दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो IEX की अगर बात की जाए तो बेसिकली एक एनर्जी एक्सचेंज रिगार्डिंग पावर एक्सचेंज रिगार्डिंग कंपनी का हम एक बिजनेस निकल के आए हैं, यानी कि दोनों सेगमेंट के अंदर कंपनी शानदार तरीके से बिजनेस करती है। लेकिन पहले कैसा होता था कि कंपनी का एक मोनोपोली बिजनेस था। करंट बेसिस के ऊपर एक और हमें कंपनी आ चुकी है, वो भी इसी सेगमेंट के अंदर बिजनेस करती है। तो जो पहले कंपनी का मोनोपोली था वो करंट बेसिस के ऊपर अभी मोनोपोली हमें खत्म होते हुए नजर आया है। तो IEX अभी दोस्तों कोई मोनोपोली कंपनी नहीं है। और अगर IEX का आज के दिन दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% के आसपास हमें गिरावट हमें IEX के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। और बेसिकली अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर मार्केट की अगर आप कंडीशंस देखोगे तो मार्केट के अंदर भी हमें नेगेटिव निकल के आई है और 139 रुपीज़ क्लोजिंग हमें IEX के अंदर देखने को मिल चुकी है। यानी कि दोस्तों IEX के अंदर अगर आप देखोगे तो आज के दिन एक शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स निकल के और एकदम फ्रेश न्यूज़ में आपके साथ शेयर करो। डेट एंड टाइम मेंशन कर देख सकते हो कि आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। IEX एक्सचेंज वॉल्यूम मेक्स कमबैक स्पार्क अर्निंग अपग्रेड्स होप। तो एनालिस्ट का ये मानना है, या फिर अगर आप देखोगे एक शानदार तरीके से अपडेट जिसके अंदर IEX ने अपना वॉल्यूम्स यहाँ शेयर किया था। वॉल्यूम्स के डेटास के अंदर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स के अंदर हमें बढ़ोतरी निकल के आई थी। तो अगर वॉल्यूम्स के अंदर दोस्तों अगर आपको जंप निकल के आए तो उसके बाद अगर आप देखोगे इसका सडन रिएक्शन Q3 के नंबर्स के अंदर निकल के आने वाला है। यानी कि वॉल्यूम्स के अंदर अगर आपको जंप देखने को मिले तो Q3 के नंबर्स के अंदर भी होप्स होंगे कि कंपनी इस क्वार्टर के अंदर तो अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर IEX का दोस्तों अगर आप देखोगे तो IEX के अंदर अभी तक हमें मैक्सिमम का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो टॉप से अभी तक अगर आप देखोगे तो 48% की गिरावट हमें IEX के अंदर देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न एक ही है, एक तो मोनोपोली कंपनी का खत्म हुआ है, एक और कंपनी आ चुकी है सिमिलर तरीके से बिजनेस करती है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का अगर आप ओवरऑल बेसिस की पर परफॉर्मेंस देखोगे हर एक क्वार्टर के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, सेल्स के नंबर देखोगे, नेट प्रॉफिट्स के नंबर देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे, अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे, हर एक पैरामीटर के अंदर पिछले 3 से 4 क्वार्टर से हमें गिरावट निकल के आई है। और वही रीजन की वजह से IEX के अंदर हमें गिरावट निकल के आ चुकी है। तो इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों हमें होप्स निकल के आए हैं कि तो इस क्वार्टर के अंदर तो हमें IEX अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो 2 कंडीशंस मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो होल्ड कीजिएगा। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो करंटली वेट एंड वॉच करना। जब IEX अपना Q3 का नंबर डिक्लेयर करेगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप निवेश करना है या फिर करंट बेसिस के ऊपर और ज़्यादा वेट करना है, उसके बाद दोस्तों आप सोच सकते हो करंटली वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर दोस्तों स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी अच्छी खासी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ है और ये कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग नहीं करती। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली एक मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। प्राइसिंग 303 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। और हम लोग बात करें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में, तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो किस सेगमेंट से कंपनी का बिजनेस करती है, किस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो कंपनी के नाम में ही कंपनी का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से इस डेवलपर से कंपनी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अपना बिजनेस रन कर रही है। लेकिन इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें दोस्तों वॉलेटिलिटी निकल के आई है। एक बार कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आई तो ऑलमोस्ट 60 to 70% की गिरावट वन वे आपको निकल के आ जाती है, फिर 60 to 70% की रैली वन वे आगे निकल के आ जाती है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो सोच समझ के निवेश करना, पैरामीटर्स को स्टडी करना, कंपनी के ओवरऑल बेसिस के ऊपर स्टडी कर सकते हो। हर एक पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करें, बाद में आपको एक क्लियरिटी निकल के आएगी। और जो कंपनी ने 1:10 रेशियो के अंदर जो स्प्लिट डिक्लेयर किया है इसके अभी तक कोई एक्स डेट और रिकॉर्डेड कंपनी ने मेंशन नहीं किया। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, अगर 10 होंगे तो 10 के बदले 100 मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 होंगे तो 100 के बदले 1000 मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ भी आप ये देख सकते हैं कंपनी की तरफ से शानदार तरीके से डिक्लेयर हो चुकी है IRB इंफ्रा बोर्ड अप्रूव्स 1:10 रेशियो स्प्लिट। तो इस कंपनी का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्च 2020 में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2,970 करोड़ के आसपास हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो घट के मार्च 2021 में 2,300 निकल के आ चुका है। यानी कि अगर आप देखोगे 2000 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा कंपनीज को प्रॉब्लम हुआ, हर एक सेक्टर के अंदर हर एक सेगमेंट को प्रॉब्लम। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे
तो 2350 करोड़, 2580 करोड़ और 2890 करोड़ के आसपास। तो लगातार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कोविड के बाद हमें जंप निकल के आई है। और अगर आप इनका नेट प्रॉफिट दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो 117 करोड़, 360 करोड़, ऑलमोस्ट 700 करोड़। तो यहाँ भी एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ हम इस कंपनी के अंदर निकल के आ चुकी है। तो अगर आप उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो के बारे में एक शानदार तरीके से अपडेट से एक पॉजिटिविटी अपडेट्स निकल के आई है, एक शानदार तरीके से टारगेट निकल के आया है। तो आज के दिन में अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ और मार्केट के करेक्शन होने के बाद हमें विप्रो के अंदर करेक्शन नजर आया। 382 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले हमें अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग कवर करना चाहेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे मॉर्गन स्टैनली एडजस्ट विप्रो टारगेट प्राइस टू 375 इंडियन रुपीज़ फ्रॉम 365। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे सबसे पहले इनका ये टारगेट था, क्या था, 365 का टारगेट था, वो इन्होंने इंक्रीज करके 375 रुपीज़ टारगेट दिया है। तो एक पॉजिटिव दोस्तों न्यूज़ निकल के आई है। तो इसके चलते ऐसी बात नहीं कि डायरेक्टली कंपनी के अंदर सडन आपको रैली निकल के आगे डायरेक्ट कंपनी 400 के लेवल क्रॉस कर देगी, 500 के लेवल क्रॉस कर देगी, 600 के ऊपर निकल जाएगा, ऐसी बात दोस्तों निकल के नहीं आ रही। जितना हमें पहले एक नेगेटिविटी टारगेट था वो हमें स्लाइटली इंक्रीज करके एक अपसाइड हमें टारगेट दे चुके हैं। और आपको पता होगा कि हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो विप्रो के भी हमें Q3 के नंबर्स निकल के आने वाले हैं। तो विप्रो के Q3 नंबर्स की अगर आप डेट्स देखोगे तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, लेकिन फिर एक बार मैं आपके साथ दोस्तों डेटा शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ये बोर्ड मीटिंग्स के अंदर देखोगे तो 13 जन 2023 13 जन को हमें विप्रो के Q2 के साथ Q3 नंबर्स के साथ साथ आपको डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट कंपनी देने वाली है शेयर होल्डर्स के लिए। तो कितने पर शेयर कंपनी डिविडेंड देते हैं, पिछला अगर आप डेटा देखोगे तो 1 पर शेयर, 1 पर शेयर, 5 पर शेयर। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे विप्रो का Q3 का रिजल्ट निकल के आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अभी तक हमें विप्रो के अंदर पिछले 1 सालों में परफॉर्मेंस देखोगे तो 46% की गिरावट के अंदर निकल के आई है। तो IT सेक्टर के अंदर भी एक शानदार तरीके से अपडेट से एक हमें एनालिस्ट लोगों का एक हमें स्टेटमेंट निकल के आया था कि इस क्वार्टर के अंदर हमें IT सेक्टर के अंदर रैली निकल के आ सकते क्योंकि कंपनी एक अच्छी खासा परफॉर्म कर सकती है Q3 के नंबर्स। तो अगर Q3 के नंबर्स के अंदर ग्रोथ अगर आपको निकल के आई तो यदि कंपनीज के अंदर भी एक शानदार तरीके से जल्दी हमें रिकवर निकल के आ सकती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन द स्ट्रेटजी अप्लाई करना और विप्रो जैसे फंडामेंटली कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे ICICI बैंक के बारे में। तो ICICI बैंक की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें ICICI बैंक की निकल के आ चुकी है। तो ICICI बैंक के बारे में दोस्तों अगर आप देखोगे तो अपडेट्स के बारे में तो मैं आपके साथ शेयर करना ही चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक के अंदर जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस आप HDFC बैंक को दीजिएगा और HDFC बैंक के बाद सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप ICICI बैंक को देख सकते हो। बहुत अच्छे खासे वेटेज के बैंक्स निकल के, दोनों बैंक्स का बहुत अच्छा खासा हमें वेट हमें मार्केट के अंदर निकल के आया है। तो ICICI बैंक के अंदर अगर आप देखोगे जेफरीज की तरफ से एक शानदार तरीके से बाइंग रिकमेंडेशन निकल के आया है। और अगर आप टारगेट प्राइस देखोगे तो इन्होंने कोई ऐसे टारगेट प्राइस मेंशन नहीं की, लेकिन उन्होंने एक हमें परसेंटेज मेंशन किया है कि 31% की अपसाइड हमें ICICI बैंक के अंदर निकल के आ सकती है। तो ICICI बैंक के लिए खुद की ही एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ चुकी है। अभी अगर आप ICICI बैंक का Q2 का नंबर्स अगर आप देखोगे, रेवेन्यूज़ के अंदर 18% की जम, नेट इनकम के अंदर 31%, EPS के अंदर 31% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% की ग्रोथ निकल के आ चुकी है। तो अगर आप ICICI बैंक के अंदर भी जाना चाहते हो, बाय ऑन द स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।